हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 2 इंग्लिश की यूनिट 4 लाइफ अराउंड अस का फर्स्ट चैप्टर। लाइफ मतलब जीवन, अराउंड चारों ओर, आसपास, और अस मतलब हमारे। तो यूनिट है हमारे आसपास जीवन। इसमें 4 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है अ शो ऑफ क्लाउड्स, बादलों का शो। जब आप किसी शो में जाते हैं तो लोग आपको एंटरटेन करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं। अब क्लाउड्स के शो में क्या होगा? क्लाउड्स अलग अलग पैटर्न्स फॉर्म करते हैं, डिफरेंट शेप्स उनमें आपको दिखाई देती है। देखो इस तरीके से, ये है क्लाउड्स का शो, जो आपकी पोएम का नाम है अ शो ऑफ क्लाउड्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो पहले एक एक स्टांजा को रीड करेंगे, फिर उसका मतलब समझेंगे। एज आई लाई, लाई मतलब होता है लेटना। ऑन माई बैक, लुकिंग अप एट द स्काई, आई सी अ बिग वाइट बेयर लुकिंग डाउन एट मी। सो एज आई लाई, जब मैं लेटता हूँ, ऑन माई बैक, बैक मतलब पीठ, अपनी पीठ के बल जब मैं लेटता हूँ, लुकिंग अप एट द स्काई, अप मतलब ऊपर, और ऊपर आसमान की ओर देखता हूँ। मैं अपनी पीठ के बल लेटकर ऊपर आसमान की ओर देख रहा हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ? आई सी, मैं देखता हूँ अ बिग वाइट बेयर, मुझे वहाँ आसमान में एक बड़ा सफ़ेद बेयर मतलब भालू, एक भालू दिखाई देता है। देखो इस तरीके से, ये बिग वाइट बेयर मुझे दिखता है ऊपर आसमान में, जो ऑब्वियसली किसका बना है? क्लाउड्स का बना है। लुकिंग डाउन, डाउन मतलब नीचे, लुक मतलब देखना, एट मी, और वो जो बेयर है ऐसा लगता है कि वो नीचे मेरी तरफ देख रहा है। तो जब मैं अपनी पीठ के बल लेटकर ऊपर आसमान में देख रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ एक बिग वाइट बेयर है जो नीचे मेरी ओर देख रहा है। एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई, आई सी अ बिग वाइट बेयर लुकिंग डाउन एट मी। नेक्स्ट, नाउ एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई, वही सेम लाइन्स हैं। आई सी अ शिप सेलिंग, सेल करना मतलब पानी में यात्रा करना। जब आप किसी शिप पर या बोट पर बैठकर पानी में कहीं जाते हैं, उसे बोलते हैं सेलिंग, सेल करना। हिंदी में इसे बोलते हैं जल यात्रा। जल मतलब पानी, यात्रा मतलब कहीं जाना। ऑन अ वाइट सी, सी मतलब समुद्र, जिसमें बहुत सा पानी होता है। सो अगेन, एज आई लाई ऑन माई बैक, जब मैं अपने पीठ के बल लेटा हूँ और ऊपर आसमान में देखता हूँ, लुकिंग अप एट द स्काई। नाउ व्हाट आई सी, मैं क्या देखता हूँ? आई सी अ शिप सेलिंग, मैं देखता हूँ एक शिप, शिप पानी का जहाज जो सेल कर रहा है, पानी में जा रहा है, ऑन अ वाइट सी, और समुद्र भी कैसा है उसके नीचे? बिल्कुल वाइट है। यहाँ पर गिवन है आपको, थोड़ी सी कट गई है पिक्चर। देखो ये वो वाइट सी है। देखो ये ऐसे लगता है कि जैसे कोई शिप है, ये शिप है जो सेल कर रहा है, पानी में जा रहा है एक वाइट सी के ऊपर। सफ़ेद समुद्र है नीचे, बादलों का ही, उसके ऊपर एक सी सेल कर रहा है, शिप सेल कर रहा है। सो एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई, आई सी अ शिप सेलिंग ऑन अ वाइट सी। नेक्स्ट, नाउ एज आई लाई on my back looking up at the sky, I see an elephant waving its trunk at me. So again, as I lie on my back, जब मैं अपनी पीठ के बल लेटा हूँ, ऊपर आसमान में देखता हूँ, looking up at the sky, I see an elephant, तो मुझे एक एलिफेंट, एक हाथी दिखाई देता है। वेविंग, वेव करना मतलब होता है ऐसे लहराना। वेविंग मीन्स लहराना, जैसे आप अपने हैंड को वेव करते हो दूर से हेलो बोलने के लिए अपने फ्रेंड्स को। सो जो अपनी
ट्रंक को, ये होती है एलिफेंट की ट्रंक, हाथी की सूंड, ट्रंक, तो जो अपनी ट्रंक को वेव कर रहा है, लहराता है, एट मी, मेरी तरफ। ऐसा लगता है बादलों में कि एक एलिफेंट है, बादलों को देखकर उसमें एक एलिफेंट है जो अपनी ट्रंक को मेरी तरफ वेव कर रहा है। एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई, ओ इट्स फन टू मी टू सी वॉट एवर आई वॉन्ट टू सी। वॉट एवर मतलब जो भी। सो एज आई लाई ऑन माई बैक, जब मैं अपने पीठ के बल लेटा हूँ, ऊपर आसमान में देख रहा हूँ, ओ इट्स फन, तो ऊपर आसमान में देखना जब बहुत से बादल है, कितना फन है, कितने मज़े उसमें हैं। इट्स फन टू मी, मेरे लिए तो वो बहुत फन एक्टिविटी है, क्योंकि बादलों में हमें अलग अलग शेप्स, अलग अलग एनिमल्स दिखाई देते हैं। टू सी वॉट एवर आई वॉन्ट टू सी, मैं वो देख सकता हूँ जो भी मैं देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी, जो देखना चाहता हूँ वही मैं उन क्लाउड्स में देख सकता हूँ। एलिफेंट भी आपको मिल जाएगा उनमें, क्लाउड्स अगर आपने देखे हो। अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारी शेप्स हमें उनमें मिल जाती है। जैसे ये कोई एनिमल आप बना सकते हैं, ये लग रहा है एक एनिमल के जैसा, यहाँ से कोई शेप आप देख सकते हैं। जैसे ये कोई हॉर्स है मान लीजिए, जैसा मुझे लगता है उसके पैर ऊपर है, इस तरीके से। ओके, ये क्लाउड है। ये बेयर लग रहा है जैसे वो लेटा हुआ है अपनी बैक। ये एक रैबिट लग रहा है। ओके, तो इस तरीके से बहुत से एनिमल्स, बहुत सी शेप्स, डिज़ाइंस आप क्लाउड्स में फॉर्म कर सकते हैं, अपनी तरफ से देख सकते हैं जब आप क्लाउड्स को बहुत ध्यान से देखें तो ये थी आपकी पोयम। एक बच्चा है जो अपनी पीठ के बल लेटा है, ऊपर आसमान में देखता है क्लाउड्स को, तो उसे अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है। पहले उसे एक वाइट बेयर दिखता है। वाइट क्यों? क्योंकि क्लाउड्स वाइट ही है जो उसकी तरफ देख रहा है। ऐसा लगता है कि वो उस बच्चे को देखता है। फिर उसे एक शिप दिखाई देता है जो सेल कर रहा है, पानी में जा रहा है, और वाइट सी के ऊपर, सफ़ेद समुद्र के ऊपर। फिर वो लेटा है तो ऊपर देखता है, उसे एक एलिफेंट दिखाई देता है, जैसे वो अपनी ट्रंक को उस बच्चे की तरफ वेव करता है, लहराता है। तो वो कहता है कि बहुत फन है ये ऊपर ऐसे देखना, क्योंकि जो भी मैं देखना चाहूँ वो मैं देख सकता हूँ। चलिए क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। सबसे पहले है लेट अस स्पीक। स्पीकिंग एक्टिविटी है। से अलाउड, सिट आउटसाइड योर होम, अपने घर के बाहर बैठ जाइए, और इन एन ओपन स्पेस, या फिर जहाँ पर भी खुली जगह हो जहाँ से आप आसमान को देख सकें। एंड वॉच द क्लाउड्स गो बाय, जब क्लाउड्स हो आसमान में, बादलों को देखिए जब वो आगे जा रहे हैं। बादल आपने देखा होगा आपको जनरली चलते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट डे, फिर अगले दिन, टेल द क्लास व्हाट यू सॉ, जो भी आपने उन क्लाउड्स में देखा। ज़रूरी नहीं है कि कोई एनिमल ही आप देखें, कोई सीन भी कई बार हम देख लेते हैं, जैसे दो फाइटर्स आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ आपको दिखाई दिया, या फिर कोई बच्चा बैठा है जो पढ़ रहा है, खेल रहा है, कुछ भी, जो भी आपने क्लाउड्स में शेप देखी, ढूंढी, वो आप क्लास में बताएंगे। तो एक्टिविटी आपको करनी है। नाउ, व्हाट आर द कलर्स ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स के कौन कौन से कलर्स, रंग होते हैं। टिक द कलर्स दैट क्लाउड्स कैन बी, क्लाउड्स किन किन कलर्स के हो सकते हैं वो आपको टिक करना है। वाइट कलर के क्लाउड्स होते हैं, हमने अभी देखा। ग्रे कलर के क्लाउड्स भी होते हैं, जब बारिश आने वाली हो तब। वाइट क्लाउड्स आपको दिखाई देते हैं बिल्कुल साफ आसमान जब होता है, ब्लू स्काई होगा, वाइट क्लाउड्स होंगे। ग्रे क्लाउड्स हो सकते हैं, रेड नहीं होते, ग्रीन नहीं होते, ब्लैक भी हो सकते हैं, कई बार बिल्कुल ब्लैक क्लाउड्स होते हैं, देख लेंगे हम अभी। ब्लू नहीं होते। देखो कई बार इस तरह के ब्लैक क्लाउड्स आपने देखे होंगे, और इनफैक्ट दिन में भी अगर ब्लैक क्लाउड्स होते हैं, क्लाउडी होता है मौसम, तो बिल्कुल रात जैसा आपको लगता है। सो क्लाउड्स ब्लैक हो सकते हैं, ग्रे हो सकते हैं, और वाइट हो सकते हैं। रेड, ग्रीन, इन कलर के क्लाउड्स नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द टीचर। टीचर ने कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे, उनके आंसर दीजिए। टीचर कहती है, व्हेन यू लुक अप इन द स्काई व्हाट डू यू सी, जब आप ऊपर आसमान में देखते हैं, व्हाट डू यू सी, तो आप क्या देखते हैं।
पहला बच्चा कहेगा व्हेन आई लुक अप, जब मैं ऊपर देखता हूँ, आई सी, क्या देखता हूँ? आप जब ऊपर आसमान में देखते हैं तो आपको क्लाउड्स दिखाई देते हैं, ब्लू स्काई दिखाई देता है, सन दिखाई देता है, कई बार अगर एरोप्लेन जा रहा है वो भी दिख सकता है, बर्ड्स दिखाई देती हैं, रात के टाइम में स्टार्स दिखते हैं, मून दिखता है। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। आई सी, मान लीजिए आपने लिखा सन, ओके, आई सी द सन, द सन, या फिर द स्काई, द सन। ओके, नेक्स्ट। अब टीचर पूछती है व्हेन यू लुक डाउन, डाउन मतलब नीचे, एट द ग्राउंड, जब तुम नीचे ग्राउंड को, जमीन को, धरती को देखते हो, व्हाट डू यू सी, तो तुम क्या देखते हो? चाइल्ड 2 कहता है व्हेन आई लुक डाउन, जब मैं नीचे देखता हूँ, आई सी, जब आप नीचे देखते हैं क्या देखते हैं? नीचे ग्रास आप देख सकते हैं, घास जमीन में उगती है, या फिर छोटे इंसेक्ट्स आप देख सकते हैं, डर्ट, सॉइल आपको दिखाई देगी, मिट्टी दिखाई देगी, रॉक्स दिखाई देंगे, ओके, एंड्स दिखाई देंगी, वॉर्म्स दिखाई देंगे, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सो आप कहेंगे व्हेन आई लुक डाउन आई सी ग्रीन ग्रास, आई सी ग्रास, मुझे घास दिखाई देती है। नेक्स्ट टीचर, व्हेन यू क्लोज योर आइज, जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, व्हाट डू यू सी, तो आप क्या देखते हैं? आंखें बंद करके देखिए, आपको कुछ नहीं दिखेगा। इमेजिन अगर आप करें तो बात अलग है, लेकिन दिखता कुछ नहीं है। तो चाइल्ड 3 कहेगा व्हेन आई क्लोज माई आइज, जब मैं आंखें बंद करता हूँ, आई सी, तो मैं देखता हूँ, आई सी डार्कनेस, डार्कनेस मतलब होता है अंधेरा, डार्कनेस, आई सी द डार्क, ओके। सो व्हेन आई लुक अप आई सी द सन, व्हेन आई लुक डाउन आई सी ग्रास, व्हेन आई क्लोज माई आइज आई सी डार्कनेस। नेक्स्ट, एक पिक्चर गिवन है आपको, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, ये प्लेन है, सन है जो आपको ऊपर देखने पर दिखाई देंगे, क्लाउड्स हैं, माउंटेन्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, ट्रीज़ हैं, ये एक रिवर है, ग्रीन ग्रास है, फिर एक कार है, कुछ एनिमल्स हैं, एलिफेंट है, एक लड़की है जो काइट फ्लाई कर रही है, कुछ फैक्ट्रीज़ हैं, हाउसेज हैं, और एक वेल है, ये एक ब्रिज है, नीचे कुछ फिश हैं, फ्लावर्स हैं, एक काव है, गोट है, ये एक एनिमल है, ये एक स्केयर क्रो है, ओके। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखेंगे, कुछ टीचर आपसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर करिए। इन द पोएम व्हाट एनिमल्स डिड द चाइल्ड सी एज ही लुक्ड अप एट द क्लाउड्स, जो पोएम थी उसमें बच्चा जब ऊपर देखता है तो कौन से एनिमल्स उसे दिखाई देते हैं? सो द चाइल्ड कुड सी, बच्चे को क्या क्या दिखता है? द चाइल्ड कुड सी अ बेयर, एक भालू उसको दिखता है, एंड एन एलिफेंट, और एक एलिफेंट, हाथी उसको दिखता है, ओके। नेक्स्ट, नाउ व्हाट डू यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे, दिन में आपको आसमान में क्या चीज़ें दिखती हैं? राइट एनी 3 थिंग्स यू सी, 3 चीज़ें लिखिए जो आपको दिन में दिखाई देती है, ड्यूरिंग द डे। तो आप कहेंगे आई सी, मुझे दिखाई देती हैं बर्ड्स, दिन में आपको बर्ड्स दिखेंगी, सन दिखेगा, सूरज दिखेगा, एंड क्लाउड्स, और बादल दिखेंगे, ओके। नेक्स्ट, नाउ व्हाट डू यू सी इन द स्काई एट नाइट, रात में आप आसमान में देखेंगे तो क्या दिखेगा? सो आई सी द मून, मून चांद आपको दिखता है, एंड स्टार्स इन द स्काई एट नाइट, इन द स्काई आसमान में, एट नाइट रात को, नाइट, ओके। नेक्स्ट, नाउ अच्छा, इसमें 2 ही चीज़ें लिखनी थी, पहले मैं आपको कहा था 3, रात में और आसमान में तीसरी चीज़ क्या दिख सकती है? जैसे क्लाउड्स भी दिख सकते हैं आपको, बादल, वो भी आप लिख सकते हैं। इसमें 3 नहीं बोला, लेकिन इतना भी काफ़ी है। सो आई सी द मून एंड स्टार्स इन द स्काई एट नाइट। नेक्स्ट, ये एक पिक्चर भी गिवन है, देखो, रात में आसमान में मून दिखाई देगा आपको, स्टार्स दिखाई देंगे,
कि ट्री के ऊपर बर्ड है एक, सब सोए हुए हैं। दिन में आपको सन दिखेगा, बर्ड्स दिखेंगी उड़ती हुई, और ये फ्लावर्स के ऊपर बटरफ्लाई दिखेंगी। ओके, दिन में, रात में आप भी सो रहे हैं, दिन में जो बच्चा है वो पढ़ रहा है ना। पिक्चर टाइम, जॉइन द डॉट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, इसी ऑर्डर में आपको अल्फ़ाबेट्स को ज्वाइन करना है और जो पिक्चर बनेगी उसको कलर करना है। सो ये पिक्चर है, इसमें आप ज्वाइन करेंगे। ए से शुरू करते हैं, ये है A, देन A को ज्वाइन किया B से, B को C से, D, E, F, G, H, I के बाद J, देन K, देन L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ओके, ये बटरफ्लाई की पिक्चर बनी। अब इसको आप कलर करेंगे। ओके, नेक्स्ट। नाउ रिपीट आफ्टर टीचर। लेट अस लिसन। लिसनिंग एक्टिविटी है। द पोएम हैज़ द वर्ड बैक। पोएम में एक वर्ड आया है बैक। बैक मतलब आपकी जो बैक है, पीठ, उसके लिए ये वर्ड है। बैक मतलब पीछे भी होता है वैसे। लिसन टू योर टीचर एंड से द फॉलोइंग वर्ड्स। अब कुछ वर्ड्स आपको दिए हैं, आप अपनी टीचर को पहले सुनेंगे और उनके बाद बोलेंगे विद योर टीचर। सिर्फ बोलना है और बोलने की एक्टिविटी है। बैक, पैक, लैक, जैक, रैक, पिक, टिक, फ्लिक, थिक, प्लक, डक, मक, ट्रक। नाउ व्हाट साउंड इज कॉमन इन दीज वर्ड्स। इन सब वर्ड्स में कौन सी साउंड कॉमन है? ये साउंड कॉमन है सी के, क की साउंड। ट्रक, मक, डक, प्लक, पिक, टिक, क की साउंड सब में आई है एंड में। ओके, एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।